Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the channel Allama Iqbal Open University Educational Hub. Today we are discussing about the course code 6405, that is about education in Pakistan. चैप्टर नंबर 1 आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन सब कॉन्टिनेंट। इसकी सब कॉन्टिनेंट में क्या हिस्ट्री है, ये काफ़ी लेंथी है, इसलिए इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। इंशाल्लाह फर्स्ट पार्ट अभी आपसे डिस्कस होगा, सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। The objective of today's topic are: know the state of the art of education before the birth of Pakistan, analyze the philosophy of education in the Slatin period, know the British educational policy in South Asia, identify the core issues of education before Pakistan came into existence, compare and contrast the system of education in Muslim and British rule periods in the subcontinent. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कुछ हम पढ़ने वाले हैं। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान थ्रू हिस्ट्री। हिस्ट्री के ज़रिए हम देखेंगे कि पाकिस्तान में एजुकेशन का क्या पर्सपेक्टिव रहा है, किस तरह से जो है इसका रुझान बढ़ा। बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द पीरियड ऑफ सलातीन एंड एक्सटेंड इनटू द ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, ये जो एजुकेशन स्टार्ट हुई थी सलातीन से स्टार्ट हुई थी और ब्रिटिश पीरियड तक ये जो है वो एक्सटेंड होती गई, बढ़ती गई। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूनिट एजुकेशन इन सलातीन पीरियड इज डिस्कस्ड। इंशाल्लाह फर्स्ट पार्ट में हम सलातीन पीरियड को डिस्कस करेंगे। Whereas in second part of features of education system in Muslim period as a whole are described. और second में हम जो मुस्लिम्स का पीरियड रहा उसमें क्या फीचर्स थे और उसको पूरी तरह से डिस्क्राइब किया जाएगा। द थर्ड पार्ट डील विद द हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ एजुकेशन सिस्टम थ्रू ब्रिटिश पीरियड। और इसके थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश पीरियड में एजुकेशन सिस्टम कैसा रहा। द सलातीन पीरियड ऑफ एजुकेशन, इसमें ये 6 पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए हम देखेंगे कि ये पूरा पीरियड जो है वो कैसा रहा एजुकेशन के लिए। एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में क्या रवैये थे इनके उस टाइम पे। एम्स ऑफ एजुकेशन, तब एजुकेशन तालीम का मकसद क्या था, क्या मकासद क्या थे और क्यों तालीम हासिल करवाई जाती थी। करिकुलम, तब नसाब क्या था। मीडिया फॉर प्रमोशन ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज है, इल्म है, उसको प्रमोट करने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए कौन सा ज़रिया इस्तेमाल किया जाता था। पीरियोडिक करिकुलम, और पढ़ाया क्या जाता था। और दरसे निज़ामिया, और पढ़ाने के तरीक़ाकार कौन कौन से थे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन। सलातीन के दौर में क्या एटीट्यूड्स थे एजुकेशन के हवाले से। मैनी मुस्लिम रूल्स and nobles of South Asia were not only well aware of the Islamic concept of education, but were also committed to promote and spread this light to every corner of their region. साउथ एशिया में इतने ज़्यादा लोग इस्लामिक कॉन्सेप्ट से अवेयर नहीं थे जो एजुकेशन का इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी वो प्रमोट करते थे और कमिटेड थे इस चीज़ के साथ कि हम जितना हो सके अपने एरिया में, रीजन एरिया को कहते हैं, अपने एरिया में हम इस चीज़ को नॉलेज को फैलाएंगे जितना उन तक पहुंचा है। मैनी ऑफ देम वर लर्नड मेन बाय देमसेल्व्स, और उनमें बहुत से ऐसे थे जो एक दूसरे से सीख लेते थे। However, those who were not educated, such as Alauddin Khilji or the Mughal Emperor Akbar the Great, were extremely generous and broad-minded and helped the spread of art and science. कुछ लोग जो जानते थे वो दूसरों को इल्म देते थे और
लोग एक दूसरे से सीखते थे, और जिन लोगों को ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी हैं, या मुग़ल दौर के जो हैं वो अकबर थे, तो इन्होंने क्या किया कि आर्ट को ज़्यादा प्रमोट किया, हेंस दे प्रमोटेड एजुकेशन एंड नॉलेज अमंग पीपल, और वो लोगों में तालीम को और एजुकेशन को भी प्रमोट करते थे। दे बिल्ट मॉस्क्स एंड ओपनड मेनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑफ इस्लामिक लर्निंग, और इन्होंने अपने दौर में बहुत सी मसाजिद जो हैं वो बनवाई, और बहुत से स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले, जिसमें इस्लामिक तालीम दी जाती थी। स्टाइपेंड्स एंड स्कॉलरशिप्स वर अवॉर्डेड टू द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, और जो बच्चे अपनी फीस पे नहीं कर सकते थे, उनको स्कॉलरशिप्स भी देते थे, और जो लोग पढ़ाते थे उनको, एज अ टीचर जो पढ़ा रहे थे, उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता था, उनको पैसे भी दिए जाते थे। The government of the time believed in the independence of the educational institutions as against the modern concept of the imposition of restriction on or supervision of education by the government. The main task of the government was to give financial aid. गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंडिपेंडेंटली चाहती थी कि लोग तालीम हासिल करें, और इस हवाले से जिन लोगों को जो लोग पे नहीं कर सकते थे, उनको भी हेल्प आउट किया जाता था। द मेन टास्क ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू गिव फाइनेंशियल एड, और जो गवर्नमेंट है, जो हुकूमत है, वो फाइनेंशियली भी एड देती थी। द टीचर्स वर हाउएवर क्वाइट फ्री टू मैनेज देयर इंस्टीट्यूशंस, और टीचर्स पे टीचर्स को इंडिपेंडेंटली दे दिए जाते थे इंस्टीट्यूशंस के, आप इनको अपने हिसाब से मैनेज करें। फ्रेम कोर्सेज, आप कौन से कोर्स पढ़ाना चाहते हैं वो भी डिसाइड करें, करिकुलम कौन सा आप लेंगे, कौन से आपके मकासद क्या होंगे, तालीम की नेचर क्या होगी, किस मेथड से आप टीचिंग करवाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है ऑल इन ऑल टीचर पे जो है वो रिलाई करती थी। The teachers and the students were both supported by the state, and some schools had endowments attached to them. Thousands of schools in the subcontinent were established by the sultans. और उस दौर के जो सुल्तान होते थे, उन्होंने थाउजेंड्स की तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें स्कूल्स ओपन करवाए थे। दे वर स्प्रेड इन फार फ्लंग एरियाज इन एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, और वो ये चाहते थे कि इस चीज़ को हर जगह पे फैलाया जाए, कंट्री के हर कोने कोने तक जो है तालीम पहुंचाई जाए। दे वर द मेन centers of education. The the madrasa Khairul Manazil, founded by Maham Ankha in Delhi, and madrasa founded by Mahmud Gawan in Bidar are just a few instances out of a large number of them. ठीक है, कुछ मदरसास थे जो दिल्ली में और बाकी जगहों में भी बनाए गए थे। Some of these old educational institutions are being used in centers of education even today. A case in point is the Madrasa of Ghaziuddin in Delhi outside अजमेरी गेट। ठीक है, दिल्ली में अजमेरी गेट के बाहर जो है ये मदरसा गाजिउद्दीन जो है ये बनवाया गया था। बिफोर द इंडिपेंडेंस इन 1947 इट वाज नोन एज अरेबिक कॉलेज, और जब पाकिस्तान बना, जब इंडिपेंडेंस का टाइम था 1947 में, तो तब इसको अरबिक कॉलेज के नाम से जाना जाता था। नाउ इट इज़ कॉल्ड दिल्ली कॉलेज, और अब इसको दिल्ली कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि तब एम ऑफ एजुकेशन क्या थे। एम्स आर द cornerstone of every educational system. The curriculum, method of teaching, and other educational activities are determined keeping in view the aims of education in the Salatin period of a subcontinent. The objective of education were
जो एम ऑफ एजुकेशन है वो बेसिक्स होती है किसी भी एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि हर चीज़ को एम के अकॉर्डिंग ही सेट किया जाता है। पहले एम को एम्स बनाए जाते हैं कि हमारे क्या मकासद होंगे, हम क्यों तालीम दे रहे हैं, हम क्या चाहते हैं इस एजुकेशन के ज़रिए से। फिर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं कि हमारा तरीक़ाकार क्या होगा, हम कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाएँगे और किस तरीके से पढ़ाएँगे, ये सारा कुछ, और कितनी एक्टिविटीज़ करवाई जाएँगी, ये सारी एम्स को ही मद्देनज़र रखते हुए सेट की जाती हैं। और उस टाइम के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो कुछ यूँ थे: सीकिंग द प्लेयर ऑफ गॉड, अल्लाह ताला के बारे में जानना, प्रीडोमिनेंस ऑफ इस्लाम, और करैक्टर बिल्डिंग, जितने भी इंसान हैं उनको उनका अच्छा करैक्टर जो है वो डेवलप करना, एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, और हर स्टूडेंट की ओवरऑल जो है वो डेवलपमेंट करना। करिकुलम तब क्या था? द होली कुरान हेल्ड अ सेंट्रल प्लेस इन द मुस्लिम करिकुलम। जब भी इस्लामिक कंट्री में तालीम के बारे में बात होती है तो करिकुलम में सबसे मेन चीज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक होता है। द अदर सब्जेक्ट्स वर इंक्लूडेड फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन। और कुरान पाक के साथ तब जितने भी एक्स्ट्रा जो थे यूज़ किए गए हैं सब्जेक्ट्स, वो सारे इसी को एक्सप्लेन करने के लिए थे। फॉर इंस्टेंस द होली कुरान हैज़ एम्फसाइज्ड अगेन एंड अगेन टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स। और जैसे कि कुरान पाक ने बार बार यही कहा है कि आप दुनिया में, यूनिवर्स में गौर व फिक्र करो। This introduced the subject of science in order to deal with the criticism of the Holy Quran. तो जब लोग गैर मुस्लिम जो थे कुरान पाक पे क्रिटिसाइज करते थे, तो इस चीज़ से को डील करने के लिए साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया। और फिलोसफिकल साइंस और जनरल साइंस, सोकलिस्टिक फिलोसफी इन अ पर्टिकुलर appeared. The desire for recognition of the self gave birth of psychological sciences. Arabic language and literature supported their importance. और इसमें लैंग्वेज, क्योंकि कुरान पाक की लैंग्वेज अरबिक थी इसलिए अरबिक मस्ट था, साइंस थी, ताकि कुरान पाक को जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनको सही से डील किया जाए। Certain changes and modifications in the curriculum were made to adopt it to the changing circumstances. Here we discuss curriculum with reference to different stages. अब देखते हैं कि करिकुलम डिफरेंट स्टेजेस में क्या क्या चीज़ें शामिल थी। एलिमेंट्री एजुकेशन, इट कंसिडर्ड इट कंसिस्टेड primarily of the art, how to read and write, and the recitation of the Holy Quran without understanding its meaning. In this stage, co-education was in practice. Elementary education में इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस था कि लिखना और पढ़ना जो है उसके आर्ट को मुतारिफ करवाया जाता था, और कुरान पाक को पढ़ना, उसके मीनिंग जो है वो जानना ज़रूरी नहीं थे एलिमेंट्री एजुकेशन में, बस ये ज़रूरी था कि बच्चे उसको पढ़ सकें कुरान पाक को। और इस स्टेज में जो है वो को एजुकेशन दी जाती थी, बच्चे मेल और फीमेल जो है वो एक साथ पढ़ सकते थे। सेकेंडरी एजुकेशन, इन दिस स्टेज द वर्डली एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिगार्डिंग एवरीडे लाइफ अफेयर्स, ऑफिशियल प्रोसीजर्स एंड लीगल मैटर्स वाज इम्पॉर्टेंट। सेकेंडरी एजुकेशन में इस तरह की एवरीडे लाइफ के जो अफेयर होते हैं, जो डेली रूटीन के अफेयर्स होते हैं ज़िंदगी में, उनके बारे में जो है वो पढ़ाया जाता था, वो मुतारिफ करवाए जाते थे। ऑफिशियल प्रोसीजर, लीगल मैटर्स जो इम्पोर्टेंट थे। द करिकुलम कंसीडर्ड ऑफ अरिथमेटिक, हिस्ट्री, एथिक्स, इस्लामिक जुडिशरी। और एट दिस स्टेज पर्शियन वाज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन साउथ एशिया। और इसके अलावा हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और एथिक्स और इस्लामिक जो चीज़ें थी उनको पढ़ाया जाता था, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन साउथ एशिया में जो है वो पर्शियन था। हायर एजुकेशन, इट कंसिस्टेड ऑफ फिलोसफी, लॉजिक, स्कॉलिस्टिक फिलोसफी, ilmul kalam, explanation of the Holy Quran and traditions of the Holy Prophet, peace be upon him.
द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज अरेबिक एट दिस स्टेज। और हायर एजुकेशन में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो अरेबिक होता था, और इसमें लॉजिक फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी, और स्कॉलिस्टिक फिलॉसफी थी जिसमें कलाम का इल्म दिया जाता था, यानी कि कुरान पाक के बारे में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस के बारे में जो है वो पढ़ाया जाता था। मीडिया फॉर प्रमोशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को किस तरह से प्रमोट किया जाता था। इट इज़ हाउएवर wrong to limit the progress of education in those days to these institutions. Every sultan patronized the establishment of public school in various part of his sultanate. हर सुल्तान जो है वो अपने एरिया में पब्लिक स्कूल्स जो हैं वो मुतारफ़ करवाते थे, इस्टेब्लिश करवाते थे। एवरी न्यू गवर्नमेंट ट्राइज टू prove itself more beneficial and dedicated than others by establishing institutions for popular education. और जैसे ही हुकूमत चेंज होती थी तो हर हुकूमत की ये कोशिश होती थी कि वो दूसरों से ज़्यादा अपने आप को मनवाए, तो इसके लिए वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनवाते और उनमें एजुकेशन जो पॉपुलर एजुकेशन होती थी वो दिलवाते थे। बट एजुकेशन वाज नॉट लिमिटेड टू दीज सेंटर्स अलोन, लेकिन ये सिर्फ ये नहीं था कि वो इंस्टीट्यूशन तक ही तालीम रहती थी। इन ऑर्डर टू fully understand the condition of educational progress in those times, it is necessary to familiarize ourselves with different kinds of media that were in watch for spreading education। और different media भी यूज़ किया जाता था ताकि इस एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए। Periodic curriculum, now as regards the curriculum at this stage, we can examine it was reference to the following three periods, namely first period, periodic curriculum, इसमें फर्स्ट पीरियड है। इट कवर्स द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ द मुस्लिम एजुकेशन इन द सब कॉन्टिनेंट टू द रीजन ऑफ अकबर द ग्रेट। ये जो फर्स्ट पीरियड है ये मुस्लिम एजुकेशन का ये स्टार्ट होता है अकबर से और कंटिन्यू फॉर अबाउट 2 सेंचुरीज, और 2 सेंचुरीज तक ये चलता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और इस पीरियड में अरबी ज़ुबान और इसका लिटरेचर और होली कुरान के बारे में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात, अहादीस और उनकी सुन्नतें, और इस्लाम के बारे में, लॉजिक के बारे में, फ़िलॉसफ़ी के बारे में, मिस्ट्रीज़ के बारे में करिकुलम जो था वो इन पे मुश्तमिल था। सेकेंड पीरियड जो है, ड्यूरिंग द अबव मेंशन्ड फर्स्ट पीरियड द टेंडेंसी टुवर्ड्स फ़िलॉसफ़ी एंड लॉजिक विच गोट इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सिकंदर लोधी was further strengthened by Fatehullah Shirazi, a minister of Akbar the Great. The region of Akbar was a period with no particular religious trend under state. Through Akbar created दीन इलाही। इसने जो अकबर है वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझता था, बड़ा समझता था, और इसने एक अलग से जो दीन है वो क्रिएट कर दिया था, दीन इलाही। द dominant religion was Islam. The traditional branches of learning such as the Holy Quran, traditions of the Holy Prophet peace be upon him, and the sciences relating to both of them were criticized openly and deliberately। और ये हॉली कुरान को और ट्रेडिशंस को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस थी और सुन्नतें थी उनके बारे में जो पढ़ाया जाता था और जो साइंसेस पढ़ाई जाती थी उनको ओपनली क्रिटिसाइज किया था इसने। थर्ड पीरियड जो है वो मुल्ला निज़ामुद्दीन सहलवी के दौर में था, और औरंगजेब आलमगीर तक ये चला। ही मेड चेंजेस एंड मॉडिफिकेशंस इन द करिकुलम एंड मेड इट अ न्यू करिकुलम।
तो उसने फिर पुराने सेकंड पीरियड वाले करिकुलम को चेंज किया और उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की, कुछ नई चीज़ें ऐड की. दिस वाज द करिकुलम which remained in force in about all the academies of the subcontinent recognized as दरसे निज़ामी. और इसने जो एकेडमिक सब कॉन्टिनेंट में चलाया था उसको दरसे निज़ामी का नाम दिया गया. दिस करिकुलम रिजेंबल्ड दैट ऑफ द सेकेंड पीरियड. तो ये सेकेंड पीरियड से कुछ तो मिलता जुलता ही था. कॉन्सिक्वेंटली द टेंडेंसी टूवर्ड्स द works of philosophy and logic, the extra religious field of knowledge increased. Moreover, the textbooks of different subjects were changed. The principal aim was to facilitate the students to have an easy access to the books considered more difficult in all main subjects and sciences. अब लास्ट में देखते हैं कि दरसे निज़ामिया जो है वो क्या था. द साइलेंट फीचर्स ऑफ द दर्स वॉर एज, जो इसके साइलेंट फीचर्स थे दरस निज़ामी के, वो कुछ यूं थे. Comparatively less important was given to the teaching of Holy Quran and Hadith than teaching of philosophy and logic. इसमें फिलोसफी और लॉजिक को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दी गई थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो थे बातें थी, जो हदीस थी, जो सुनते थी, और जो हॉली कुरान की तालीम थी उसको कम फोकस किया गया था. ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री वर इग्नोर्ड कम्प्लीटली, और इसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता था इन दरस निज़ामी. And there were many books on etymology and syntax, while the books on literature were very few. और लिटरेचर के बारे में बहुत कम बुक्स थी. इंटेलिजेंस एंड विजडम, प्रूडेंस एंड थॉट एक्स्ट्रा वर preferred to information. द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इन द मुस्लिम पीरियड. अब देखते हैं जो मुस्लिम पीरियड था उसमें फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या थी. प्राइमरी एजुकेशन, इसमें जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उनकी लिस्ट कुछ यूं है. प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, मॉनिटोरियल सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम, सेटअप ऑफ रिलीजियस एकेडमीज, एजुकेशनल सोसाइटीज, बिल्डिंग्स एंड फाइनेंसिस, जनरल डिसिप्लिन. जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा. अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बाकी लेक्चर्स जो हैं और बाकी अपडेट्स मिलती रहें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.